फूल पर भूल हो गई। हाँ? फूल पर भूल हो गई। कुछ नहीं, कंपनियां तो बंद हो रही, कहाँ रोजगार मिल रहे हैं, धक्के मर रहे हैं यहाँ, लोगों के धक्के खा रहे हैं यहाँ पे। तो कुछ दिन बाद में आम आदमी ऊपर पहुंच जाएगा, जैसे हालात इन्होंने बना रखे हैं। कुछ भी ना है, कोई सबूता नहीं है आज का। देखो यहाँ इतना पानी और भर जावे, बेचारे परेशान हो निकलने बढ़ने में। फ्री में ये जो राशन दे रहे हैं, फ्री में हम तो फ्री में लेना नहीं चाहते ना कुछ भी। आप रोजगार दो ना, आप लोगों को कैपेबल बनाओ। तो देते रहे हैं वो। कहाँ पर दे रहे, होर्डिंग्स पे लगा के। जिंदा होना ही विकास मान लिया क्या आपने? जिंदा होना ही विकास है इस देश में। तो अगर बीजेपी इस बार 3 अंकों में भी आ जाए ना तो मैं मान जाऊंगा। यूपी चुनाव को लेकर के भाजपा जगह जगह पर बोर्ड होर्डिंग लगवा चुकी है कि अब की बार 300 पार। अब की बार 300 पार होगा या नहीं होगा, क्योंकि लगातार जो दावे हो रहे हैं, चाहे 4.5 लाख रोजगार की बात हो, शौचालय की बात हो, राशन की बात हो, या अन्य तमाम मुद्दे जो बीजेपी ने 4.5 साल में किए हैं, उसको लेकर के जनता ही बताएगी कि कितना काम हुआ है और अब की बार 300 पार होगा या नहीं होगा। सर स्वागत है आपका, थोड़ा इधर आ जाइए। क्या लगता है कि अब की बार कितना आएगा बीजेपी का सीट काम के हिसाब पर? देखिए, अगर काम के हिसाब से हम बात करेंगे तो अगर बीजेपी इस बार 3 अंकों में भी आ जाए ना तो मैं मान जाऊंगा। मेरी वोट भी चली जाएगी, नेक्स्ट मेरी वोट वहीं जाएगी, जबकि मैंने कभी बीजेपी को वोट नहीं दी है, क्योंकि बीजेपी इस लायक है ही नहीं जो वोट दे, क्योंकि इनकी तो राजनीति अलग है। ठीक है, जब भी बीजेपी सत्ता में आती है, चाहे स्टेट में आए चाहे सेंटर में, ये तीसरी बार आई है, जब आती है ये सिर्फ व्यवसायियों के लिए काम करती है। इनको मिडिल क्लास, लोअर मिडल, गरीब आदमियों से कोई मतलब लेना देना है नहीं। इनको सिर्फ काम करना है व्यवसायियों के लिए, अमीरों के लिए काम करती है। आज आपको पता है कि वैसे ही कोविड का टाइम चल रहा है, इतनी महंगाई, जबकि इस टाइम पे गवर्नमेंट को हमें रियायत देनी चाहिए, आम लोगों को रियायत देनी चाहिए, लेकिन आज महंगाई बिल्कुल आसमान छू रही है कि मतलब आदमी क्या करे, पैसा बचाना छोड़ो, 2 टाइम के लिए एक गरीब आदमी का खाना खाना दुर्भर हो चुका है। अच्छा, आपने आरोप लगाया कि जो बीजेपी है बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए काम करती है, व्यवसायियों के लिए काम करती है, लेकिन जो यूपी की अगर पॉपुलेशन की बात करूँ तो मैक्सिमम गरीब जनता ही है कि जो बहुत बिलो पॉवर्टी की लाइन नीचे अपनी लाइफ को सर्वाइव करती है। तो उसी जनता ने 2017 में वोट डाल के सरकार बनाई थी, तो सरकार तो लगातार दावे कर रही है ना, जनता दरबार लग रहे हैं, कभी दौरे हो रहे हैं यहाँ से वहाँ तक के, राशन वगैरह बहुत सारी चीज़ें जनता के लिए हो रही हैं। देखिए, हमें तो दिख नहीं रहा कहाँ राशन मिलता है, सब पैसे में लेना पड़ता है, हमें तो कहीं नज़र आ नहीं रहा है। अगर आपको नज़र आया, आप तो रिपोर्टर, आप भी जगह जगह घूमते हो, अगर आपको कहीं नज़र आया हो तो देखो, मुझे तो कभी कहीं नज़र आया नहीं कि फ्री में कोई राशन मिल रहा है। ये सिर्फ पेपर्स पे काम करते हैं, पेपर्स पे दिखाते हैं। दूसरा, इनका सपोर्ट जो करते हैं, एक ना मीडिया का एक तबका है जो उसको अगर पेड मीडिया बोले तो कोई, या तलवे चाटू मीडिया बोले तो कोई बुरी बात नहीं है। सारे मीडिया वाले ऐसे नहीं, बहुत सारे सही भी न्यूज़ देते हैं, लेकिन आज मीडिया उसका इस तरह का गलत काम करने में सपोर्ट करती है। वो पेपर्स पे दिखाएंगे कि हमने राशन बांटा, या हम ये कर रहे हैं, हम गरीबों के लिए ये कर रहे हैं, उसको मीडिया क्या करेंगे, उसको हाईलाइट करेगी। लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। लोकतंत्र कहता है, लोकतंत्र को एक अच्छा लोकतंत्र तभी माना जाता है जब वहाँ पे 2-4 पार्टियों के बीच में कंपटीशन हो, जनता के पास ऑप्शन हो कि मैं इस पार्टी को ना चुन करके इसको चुनूं या उसको चुनूं। बिल्कुल। तो अगर बीजेपी नहीं तो और कौन सी पार्टियां हैं जिसको आप 22 में भरोसा करना देंगे? देखिए, पहली बात तो ये सवाल ही गलत है कि बीजेपी नहीं तो और कौन। अरे मतलब बीजेपी क्या, अब अगर 2017 की हम यूपी में बात करें तो योगी आदित्यनाथ जी को लोगों ने एक साधु हैं, क्या उनका मोह माया लालच से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनके आने के बाद में क्या हुआ है, यहाँ पर बिजली आज देश के अंदर सबसे महंगे स्तर पर है। ठीक है, आज इतनी कॉस्टली बिजली उत्तर प्रदेश के अंदर है, इतने हालात खराब है बिजली से, महंगाई केंद्र सरकार ने बुरा हाल किया हुआ है, जिसको ये लेकर के चलने आ गए। तो अब जब इनके लगभग 4.5 साल निकल चुके हैं तो पब्लिक को समझ आ रहा है धीरे धीरे, क्योंकि देखिए, जब आदमी के पास खाने को ही नहीं रहेगा, कमाने को नहीं रहेगा, तो क्या करेगा वो। अच्छा, 4.5 साल हो गए हैं योगी राज को, लेकिन अभी जो मायावती जी कर रही हैं लगातार ब्राह्मण वोटरों का वोट बैंक लेने के लिए जगह जगह जिम्मेदारी दी गई है मिश्रा जी को, क्या लगता है जब चुनाव आया तभी ब्राह्मण याद आते हैं क्या मायावती जी को? ऐसा तो कुछ नहीं है कि ब्राह्मण जब याद आता है हर इसके पहले तो उन्होंने न कुछ 4.5 साल में न कुछ बोला है, न जमीन पर दिखी कहीं कुछ प्रदर्शन वगैरह करते। अभी 4.5 साल हो चुके हैं, चुनाव आने वाला है तो ब्राह्मणों के लिए सम्मेलन किया जा रहा है। आप बताइए भैया, राजनीति में सब कुछ जायज होता है, बस ये हो रहा है, सब कुछ जायज होता है और क्या, यही हो रहा है, पूरे देश के अंदर हो रहा है। मोदी जी भी जायज ही कर रहे हैं अपने हिसाब से, तो मोदी भी योगी जी भी ठीक कर रहे हैं, सब ठीक कर रहे हैं अपनी जगह, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार है, हमें कोई दिक्कत नहीं है।
और जब होगी दिक्कत तो उसको वहाँ बताएंगे ना, वोट देंगे जब। अभी तक कोई दिक्कत नहीं अभी है। तक कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अभी जिंदा है बस। तो जिंदा होना ही विकास मान लिया क्या आपने? जिंदा होना ही विकास है इस देश में आज की डेट में। बड़े नाराज लग रहे हैं आप। नाराज बहुत ज़्यादा हूँ मैं। तो बोलिए ना फिर। तो बोल तो दिया, मैं इससे ज़्यादा बोलूँगा नहीं। जितना मुझे बोलना बोल दिया इधर तो पजल्ड स्टाइल में बोल दिया सीधी बात। क्या कह रहे हो आप? मैं कह रहा हूँ इन्होंने थोड़ा पजल्ड उसमें बोला कि कभी कभी आदमी जब गुस्सा होता है ना तो वो अपने वर्ड्स को ना एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। अब मैं क्या है, मैं तो कर पा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हम झेल रहे हैं, ठीक है। अरे बिजनेस सब खराब हो चुके हैं। अभी आप एक भी दुकान पे जाके पूछ लो कि भैया कैसा चल रहा है, अगर एक भी बंदा बोल ले कि बहुत बढ़िया चल रहा है तो बहुत भैया बोल रहा है दाल रोटी का पैसा निकल रहा है भाई सब बस। अच्छा आप बताइए, क्या लगता है कि जो लगातार अन्य पार्टियां हैं यूपी में, तो किस पर भरोसा करेगी जनता जब बीजेपी नहीं तो? मेरे हिसाब से बसपा पे हम विश्वास कर सकते हैं। बस थोड़ा यहाँ आइए, थोड़ा आप लोग जाइए मत, इधर उधर मत होइए। बसपा पे विश्वास करना चाहते हैं आप, तो अभी ब्राह्मण वोटों का याद आया है, इसके पहले तो बसपा कहीं दिखी नहीं थी। नहीं, मायावती जी कहती है सर्वदाय सुखाए, सबको साथ लेकर चलने के लिए करते हैं। हर कोई पार्टी अपने लिए दूसरे पक्ष को अपने साथ जोड़ना चाहती चुनाव आया तभी याद आया ना। हो सकता है, तो जरूरत है, नीड है इस समय। भाई किसी को अगर हराना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो जनता ने उनको 2007 के बाद से कभी देखा ही नहीं, आगे कभी चांस मिला ही नहीं, तो क्या लगता है 22 में कैसे देखते हैं उनकी उम्मीदवारी वगैरह लेकर के? देखते तो बहुत शार्प तरीके से, अगर ईवीएम हैक ना हो तो। ईवीएम हैक ना हो। ताई से बात करते हैं, क्या लगता है कितनी उम्र होगी आपकी? 60-65। 60-65। योगी जी का नाम सुना है आपने? हाँ सुना। कैसे काम करते हैं यूपी में वो? यहाँ तो कुछ भी ना कर रहा भैया, वो यूपी में क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं किया उन्होंने? नहीं, कुछ नहीं क्यों, कर आप लोगों के लिए पेंशन वगैरह हो गया, विधवा पेंशन, अन्य वृद्धा रहा। पेंशन पेंशन कुछ नहीं है, और राशन वगैरह? राशन वासन भी ना हमारा तो। महिलाएं भी सुरक्षित है यूपी में? तो यहाँ कुछ भी ना है, कोई सुविधा नहीं है आज का। देख रहे हो यहाँ इतना पानी और भर जावे, बेचारे परेशान हो निकलने बढ़ने में। रोड वगैरह नहीं बना है? नहीं, कुछ नहीं बनना। देख रहे कोई बन रहा है कहीं यहाँ पे? 2022 में चुनाव है यूपी में। कुछ भी हो, यू चुनाव के टाइम कहे में कुछ भी है, फिर कुछ नहीं करते। तो कौन सी पार्टी पर भरोसा है? अगर योगी जी नहीं पसंद आ रहे हैं तो कौन सी पार्टी पर भरोसा करेंगे आप? किस पर कर रहे हैं, सब ऐसे ही आवे हैं तो। सब ऐसे ही हैं। और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, आप लोगों से बात करते हैं। क्या लगता है सर, आप युवा हैं, युवाओं को रोजगार को लेकर के बड़ी बात हो रही है, जगह जगह होर्डिंग लगे हैं कि यूपी में 4 लाख 4.5 लाख युवाओं को रोजगार मिला है, स्मार्ट सिटी बन गए, स्मार्ट गांव बन गए हैं। क्या लगता है कुछ काम हुआ है, दिखा है आपको भी? हाँ, रोजगार मिला है, उस पर मिला है, होर्डिंग्स पे ही मिला है रोजगार। आप जाकर देखो कितने यहाँ जितने लोग यहाँ खड़े हैं, इनमें से पूछो कितने 99% लोग बेरोजगार ही होंगे, 1-8% के पास ही रोजगार होगा। और क्या क्वेश्चन था आपका? वही कि मतलब कुछ आपके लिए रोजगार वगैरह हो गया, नौकरी वगैरह हो गई, और दूसरा कि राशन वासन, रोड वगैरह, बिजली, स्मार्ट गांव, स्मार्ट शहर। अरे फ्री में ये जो राशन दे रहे हैं, फ्री में हम तो फ्री में लेना नहीं चाहते ना कुछ भी। आप रोजगार दो ना, आप लोगों को कैपेबल बनाओ। तो देते रहे हैं वो। कहाँ पर दे रहे? होर्डिंग्स पे लगा के। लोगों के सर्वे करो, लोगों के पास रोटी खाने के लिए नहीं है सही तरीके से, लोगों के पास पैसे नहीं है, लोगों के पास पेट्रोल डीजल जिस चीज़ों को लेके सत्ता में आए थे वही चीज़ तो महंगी है आज के डेट में। वो इसलिए महंगी है, कहते हैं कि उससे देश ऊपर जाता है, विकास होता है। कुछ दिन बाद में आम आदमी ऊपर पहुंच जाएगा, जैसे हालात इन्होंने बना रखे हैं। मतलब कैसे जा रहा है आदमी ऊपर, ये बताओ ना। पहले जो आदमी तेल 2 लीटर यूज करता था वो 1.5 लीटर पे आ गया, अब 1 लीटर पे आ गया। कैसे विकास कैसे हो रहा है? तो बहुत लोग कहते हैं तेल कम खाना चाहिए, लीवर सही होता है, तो क्या दिक्कत है फिर? तो कुछ दिन बाद बोलेंगे खाओ ही मत, आदमी मर जाओ फिर तो। पर इनकी तरीके से थोड़ी ना काम होगा यार। जैसे ये बोलेंगे सब कुछ सही है, ये तो राई का पहाड़ बना देते हैं ना ये लोग। एक्चुअली क्या है, लोग भी तो अंधे हैं। लोग क्या है, मीडिया पे जाते हैं, मीडिया को फॉलो करते हैं, मीडिया बता देती है अच्छा कि होर्डिंग्स पर होर्डिंग देखो नंबर 1 है। कहाँ पर नंबर 1 है? देख लो नंबर 1 तो नीचे ही, यहाँ देख लो। गड्ढे देखो जाके, इन्होंने गड्ढे पर सड़क नहीं, सड़क में गड्ढे हैं। उल्टी सीधी चीज़ें कर रहे हैं ये लोग। पता नहीं कौन लोग कहते हैं कि नंबर 1 है, कहाँ पर नंबर 1 है। आप घूम के देखो झंडापुर में, आपको पता लग जाएगा कैसे नंबर 1 है। तो दूसरी कौन सी पार्टी है जो भरोसे लायक है, अगर बीजेपी पे इतना नाराज लग रहे हैं आप तो? कांग्रेस थी, कांग्रेस के ज़माने में ये हाल तो नहीं था भाई साहब। कम से कम सब लोग रोटी तो खा रहे थे। यूपी में तो कांग्रेस पता नहीं दिखी ही नहीं है बहुत पहले से। मैं 14 साल पहले बीजेपी आई थी, 14 साल बाद उसके बाद तो सपा और बसपा ही चल रही, कांग्रेस का तो कोई नाम ही नहीं लेता। आपको बताऊं, मैं तो एक बिजनेसमैन आदमी हूं, मेरा बिजनेस है, मैं बिजनेसमैन से ही मेरा रोज पाला पड़ता है। आज सबकी हवा टाइट है, अंदर से लोग किलसे हुए हैं,
लेकिन गाली है अंदर, देना नहीं चाह रहे हैं। क्योंकि ये क्या करते हैं, कोई बंदा कुछ बोलता है तो उस पर एक्ट लगा देते हैं, जेल में ठूस देते हैं अंदर। आप कह रहे हैं बिजनेसमैन की भी हवा टाइट है, ये कह रहे हैं कि उनकी सरकार बिजनेसमैन की सरकार होती है। बिजनेसमैन, एक मिनट, मैंने बोला व्यवसायी। व्यवसायी माने ये छोटे व्यवसायी नहीं, बड़े व्यवसायी लाइक अंबानी, लाइक अडानी, उनका विकास चल रहा है। 4-5 है वो तो गिन के। तो पूरे देश का 85-90% पैसा वही तो लेके बैठे हुए हैं, बाकी तो 10% पे हम घूम रहे हैं, इधर उधर चला रहे हैं, वही बाकी तो सारा पैसा वही लेके बैठे। तो आज जो पिछली सरकारें थी उनमें भी तो उन पे पैसा था, अचानक से थोड़ी ना बढ़ा है। देखो एक एग्जांपल दो, एक बाउंडेशन होती है, एक गवर्नमेंट की तरफ से एक बाउंड होता है। यहाँ पे गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि ये लोग ही चला रहे हैं व्यवसाय, बड़े व्यवसाय। देखिए एक अभी जो आपने एक आंदोलन हमारा जो चल रहा है, ठीक है, अब वो क्यों चल रहा है? सब मेन चीज़ ये कि क्यों चल रहा है वो गवर्नमेंट के खिलाफ क्यों चल रहा है? अगर बहुत अच्छा है, किसानों द्वारा भाई, अगर बहुत अच्छा है तो चल क्यों रहा है? ठीक है, वो इसीलिए चल रहा है क्योंकि वो जो हमारा जो एग्रीकल्चर जो है, जो खेती है, वो कभी भी घाटे में नहीं रहती है। कोरोना के टाइम में भी वो हाई रही है, अप रही है। तो गवर्नमेंट और व्यवसायियों के साथ मिलकर के इनका एग्रीकल्चर को कैप्चर करने का प्लान है, ये कैप्चर करना चाह रहे हैं। और किसान समझ चुके हैं इस बात को कि अगर ये चीज़ इनके हाथ में आ गई तो आज जो आटा हमें 10 रुपये 20 रुपये नहीं, आज तो 25 या 30 रुपये किलो जो भी मिलता है, यही आटा आपको 100 रुपये किलो तक भी मिलेगा। अब आपने ऑयल का देख लिया हालात क्या हो गए। अगर आप लोग की बात अगर दिल्ली में नहीं सुनी जा रही है, दिल्ली के सीमाओं पर बैठकर नहीं सुनी जा रही है, तो आप लोग लखनऊ जाने का प्लान कर रहे हैं, लखनऊ घेरेंगे आप लोग। देखिए घेरना क्या होता है, घेरेंगे तो अभी जब ये चुनाव आएंगे ना, बीजेपी को अपने आप पता लग जाएगा क्या है। देखिए ये किसी व्यक्तित्व के खिलाफ या किसी पार्टी के खिलाफ वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, सबका अपना। लेकिन बीजेपी जिस चीज़ को लेकर के सत्ता में आई, आज अपने मुद्दों से भटक चुकी है। बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार फलाना सरकार। अब बताओ महंगाई कम हुई क्या? अब जा रही है। अब कभी ऑयल 200 रुपये लीटर नहीं बिका, आज 200। ऑयल बात करो, रिफाइंड की बात करो, रिफाइंड और सरसों के ऑयल 200 पे आ गया। बहुत हुआ पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार फलाना सरकार। आज डीजल और पेट्रोल का, जबकि आज की डेट में 40-45 रुपये लीटर मिलना चाहिए पेट्रोल, क्योंकि कच्चे तेल की कीमत बहुत कम है। अगर ये बात करें कांग्रेस के टाइम पे $145 प्रति बैरल था कच्चा तेल, उस टाइम पे कांग्रेस ने 74 रुपये के करीब बेचा था। और आज जबकि $40-45 या $60 प्रति बैरल है, और आज रेट कितना है? 4 गुना 5 गुना। अरे तो और देखिए एक चीज़ और, जो अभी आपने क्वेश्चन किया था कि महंगाई का मतलब है विकास हो रहा है, देश का विकास हो रहा है। अब मुझे एक बात बताइए, जब डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं, क्योंकि जितना भी खाद्य पदार्थ या जो भी होता है सब ट्रांसपोर्ट पे डिपेंड होता है, जब सारा पेट्रोल डीजल इतना महंगा होगा पेट्रोल डीजल, तो मुझे बताइए कि हर चीज़ पर रेट बढ़ेगा। वो बढ़ ही रहा है। आज क्या काम है बताओ? हर चीज़ जो एक, देखिए एक बहुत छोटी सी बात बोलूँगा, नीचे तबके गरीब से लेकर के और अमीर तक LPG यूज़ करता है इस टाइम, चूल्हा नहीं जलाता है। गवर्नमेंट मना करती है चूल्हा मत जलाओ, उज्ज्वला के नाम पे बहकाया ना, वो छोड़ो, कोई बात नहीं है। LPG यूज़ करता है। सिलेंडर दिया ना, 80 करोड़ सिलेंडर बांटे उन्होंने गाँव में, तो उसी से लेके तो ले लिया, लेकिन उसकी असलियत भी तो सामने आ गई। बांट करके महंगाई कर दो, महंगा कर दो, उसका फायदा क्या है सिलेंडर का बांटने का? सब्सिडी आज कहाँ है बताओ? सब्सिडी कौन लेता है? देखिए आपको एक बात बताऊँ, मोदी जी ने एक अनाउंस किया, बड़े एक रिक्वेस्ट करी लोगों से कि आप जो कैपेबल है वो अपने आप सब्सिडी छोड़ दो, और लोगों ने छोड़ी। क्यों? क्योंकि वो भरोसा किया था मोदी जी के ऊपर। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ? उल्टा। अच्छे दिन नहीं आए क्या? अच्छे दिन नहीं आए क्या आपके? अच्छे दिन नहीं आए। आगे थोड़े आपसे ही बात करते हैं, क्यों अच्छे दिन नहीं आए भाई? महंगाई है इतनी, खाने के लिए क्या, नौकरी नहीं है, बेरोजगार हैं आदमी लोग बाग सब। थोड़ी सी महंगाई के लिए आप सरकार बदल देंगे? वो क्या हो रहा है? सरकार खुद ही कर रही है, खुद ही चाह रही है, और क्या करना है सरकार? खुद ही तो जब बेनिफिट नहीं होगा किसी को, हर चीज़ को नुकसान होगा। तो पिछली बार जब सरकार आई थी, आपने बोला थोड़ी सी महंगाई के लिए सरकार बदल दोगे, तो पिछली बार भी तो सेम फॉर्मूला था, महंगाई की वजह से तो सरकार बदली गई थी। पिछली बार भी तो महंगाई पे अत्याचार हो रहा था ना। इन लोगों ने जो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए थे कि पेट्रोल बहुत महंगा है, बहुत महंगाई आ गई है, इन्होंने कांग्रेस के राज में बहुत महंगाई थी, उसी को बोल के तो आए थे। जब उनको हटा सकते हैं तो अब क्यों नहीं हटाना चाहिए? चुनाव में क्या होने वाला है? कौन कौन से मुद्दे रहेंगे जो लेकर के यहाँ की इस विधानसभा की यहाँ की जनता वोट करेगी इस बार? देखो सर, यूपी में तो मुद्दे जो है डिफरेंट तरह के मुद्दे होते हैं। कास्ट बेस्ड भी मुद्दा होता है। विकास तो एक्चुअली क्या है, ये जो मीडिया है ना, भ्रमित करती है मीडिया।
लोग मीडिया को क्या लगता है आपको ये जो कास्ट में सिस्टम है, जाति है वोट डाले जाते हैं, बदलना नहीं चाहिए क्या? बदलना चाहिए। बदलना चाहिए ना। तो क्यों मायावती जी क्यों जाकर के ब्राह्मणों का वोट साध रही है चुनाव आते ही? अरे हर पार्टी यही करती है, हम तो मायावती जी को भी बोलते हैं। जब भाई उनको एक्चुअली क्या सरकार बनानी है, एक आदमी से सरकार बनेगी नहीं ना भाई, सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। चुनाव के वक्त ही ब्राह्मण याद आते हैं। चुनाव के वक्त ब्राह्मण आते हैं, चुनाव के वक्त शूद्र याद आते हैं, सब लोग चुनाव के वक्त ये हर पार्टी करती है, मायावती नहीं, ये हर पार्टी ही करती है। सबका अपना कैडर बेस है, सबको देखो 17% आबादी तो ब्राह्मणों की भी है ना, उनको अकेले तो सरकार बनेगी नहीं ना, उनको भी साथ में लेकर साधना पड़ेगा, चाहे मोदी हो चाहे योगी हो, कोई भी हो, सबकी स्ट्रेटेजी है। बात ये नहीं हो रही है कि सरकार, बात ये हो रही है कि जो सरकार आती है जिन मुद्दों पे आती है उनको करती क्यों नहीं है। देखो हमें तो उन्होंने बोला था कि मैं ये चाहता हूँ जिनके पास हवाई चप्पल है वो हवाई जहाज में जाए। हवाई जहाज छोड़ो, मेरे पास पेट्रोल की गाड़ी थी, मैंने साले की ले ली है, इलेक्ट्रिक की 150 रुपये का पेट्रोल सीधे सीधे अंदर चला जाता है। पॉल्यूशन नहीं होगा ना, अच्छी बात है। नहीं पॉल्यूशन तो नहीं भाई साहब, इसलिए नहीं ली मैंने, पॉल्यूशन नहीं होगा, मैंने इसलिए लिए 150 रुपये डेली जा रहे थे हैं। अब एवरेज अच्छा देती है। ये क्या कर रहे हैं, अब तुम उसकी बात करो सरसों के तेल की। सरसों का तेल, आप भी इंसान हो, कभी 90 रुपये से ऊपर नहीं हुआ, 100 रुपये से ऊपर नहीं हुआ है। आप लिख लो मेरी बात, ये कौन सा चैनल है, DS4 लिख लो, अक्टूबर नवंबर में 200 क्रॉस से ना आए तो मेरे घर पे आ जाना। आप तेल ही नहीं है मार्केट में, सरसों ही नहीं है, क्या करोगे आप? MSP 4700 रुपये है सरसों का, फिर 7000 कैसे बिक्री सरसों? ठीक है, आप लोगों से बात करते, क्या लगता है? अरे बात रुकिए, बात जाइए ना। अच्छे दिन आए कि नहीं आए? अच्छे दिन आए सरकार में जी, अच्छे दिन आए, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, हम भाई बताइए, इधर आइए, थोड़ा इधर आइए। दिक्कत आप लोग इतनी कमियां गिना रहे सरकार की, इधर आइए। कह रहे हैं कि अच्छे, कोई दिक्कत ही नहीं है इनको। लॉकडाउन तो महामारी से लगा है, और महंगाई वगैरह ये महंगाई तो कुछ खाद्य पदार्थ को आया है। और कुछ विकास के काम हुए यूपी में? विकास के तो बहुत काम हुआ। गिना दीजिए, हाँ? गिना दीजिए। एक काम बताओ, अंकल एक काम। हल्के से देखिए, यहाँ स्टूडियो बना है आप ही का नोएडा में, हवाई अड्डा। वो तो जेवर वाला बनाया ना। हाँ, और हल्दिया चालू हुआ, क्या? बंगाल से लेकर बनारस तक जहाज चालू हुआ, पानी जहाज। मतलब एयरपोर्ट का बहुत सारा काम हुआ है। तो आम जनता, मतलब ये आम जनता जो महंगाई में तेल खाने के पैसे नहीं है, जहाज में चढ़ जाएगी? नहीं, ये तो नहीं होगा ये तो नहीं होगा फिर ये तो नहीं होगा। काम हुआ है, रोड देखिए, रोड अच्छा बने हैं। रोड अच्छा बना है। आप बताइए, क्या लगता है, अच्छे दिन आए आपके? नहीं आए, नहीं आए? तो वोट तो दिया था ना आपने अच्छे दिन आने के लिए? वोट दिया था, तो फिर आप गलती कर दी, गलती हो गई। फूल पर भूल हो गई। सरकार चुनने में भी जनता कैसे गलती कर सकती है? सरकार तो 5 साल के लिए चुनी आती है। फूल पर भूल हो गई, हाँ? फूल पर भूल हो गई। ये फूल कह रहा है कि यही फूल कह रहा है कि यूपी में 22 में 350 खिलेगा। अब सपना ना देखे, सपना ना देखे मोदी जी, सपना ना देखे। अब मिली जुली सरकार ही आएगी, मिली जुली सरकार का भरोसा है? भरोसा। तो भाई जनता दरबार लग रहे हैं, बहुत सारे काम हो रहे, बीजेपी करवा रही है गांव गांव जा करके। जनता तो चौपाल भी लगाना शुरू करेगी बीजेपी। अरे गांव में जाओ, शहरों में तो सबको ही कहेगा कि हाँ वोट देंगे, लेकिन गांव में जाओ, गांव में क्या दशा है लोगों की। हाँ हाँ, किसी गांव में तो घुसने भी नहीं दे रहे बीजेपी वालों को। क्यों भाई? क्योंकि इसका बहुत बुरा हाल रहता है इस टाइम। जो बेरोजगार उस टाइम मर रहे हैं, उससे पूछ लो जो आम पब्लिक जो कंपनी में काम कर रहा है, कंपनियां बंद है, कोई पूछने वाला तक नहीं है, उसको कोई देखने वाला तक नहीं है। गरीबी आज मर रहा है, हम खुद मर रहे हैं, देखो काम छूट के बैठे हुए हैं, आदमी कहाँ तक क्या करेगा। इस सरकार ने बहुत सारा दिलवाया था, काम नौकरियां मिलेंगे। सरकार ने स्किल इंडिया भी चलाया था, स्किल इंडिया में जाइए, काम सीखिए, रोजगार मिलेगा आपको। कुछ नहीं, कंपनियां तो बंद हो रही, कहाँ रोजगार मिल रहे हैं, धक्के मर रहे हैं यहाँ, लोग धक्के खा रहे हैं यहाँ पे, तो लोग यहाँ तक गाँव जा रहे हैं। मगर झंडापुर में बहुत आबादी रहती है, बहुत लोग काम करते हैं, जो छोटी छोटी कंपनीज हैं वहाँ पर काम करते हैं। आप जाके देखिए, घरों के बाहर बोर्ड लगा दिए हैं, कमरे किराए पर खाली हैं। क्यों खाली हैं भाई? जो लोग यहाँ रोजगार करते थे लोग। मेरा आखिरी सवाल, बीजेपी यूपी में कितनी सीट ला रही है और दूसरी पार्टियों को कैसे देखते हैं? देखो भाई, हम तो एनालिसिस है नहीं इस चीज़ के, हम तो ये समझ सकते हैं कि इनकी सरकार तो पॉसिबल है नहीं। कि 10 में से कितने नंबर योगी जी को? भैया मैं तो 0 ही दूंगा, कुछ काम तो किया नहीं मेरे ख्याल से। आपके तो मायावती की सरकार बनेगी। मायावती जी की? हाँ, मायावती की सरकार बनेगी। मैं बता दो, योगी जी को तो ना कानून व्यवस्था खराब करने के लिए स्थानों के नाम बदल लेंगे 10 में से 11 नंबर, और काम करने के लिए 10 में से -1। -1। आप क्या लग रहा है, कितने नंबर? 10 में से 0। 0। आप बताइए। 0। जनता यहाँ पर थोड़ी नाराज लग रही है, लेकिन चुनाव आने के जो टाइम है, 6-7 महीने हैं अभी, तो लगता है बीजेपी इनकी नाराजगी दूर करने की हर
कोशिश करेगी, चाहे वो जनता दरबार लगाना हो, चौपाल लगाना हो, गांव-गांव जा करके विधायकों का जनता के जो सवाल होते हैं, जो मुद्दे होते हैं, सुलझाने का प्रयास बीजेपी जरूर करेगी, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि यूपी की जो गद्दी है चली जाए, क्योंकि जो दिल्ली का रास्ता होता है यूपी से होकर के निकलता है, तो यूपी जीतना हर कोई चाहता है। देखना यही होगा कि 22 में यूपी कौन जीत रहा है। लगातार बने रहिए, नमस्कार।